नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में आ चुका है गरुड़ा नामक क्रूज, जो कि संभवतः आगामी 20 फरवरी से गोकुल से वृंदावन के लिए चला करेगा। और इस क्रूज़ में एक साथ लगभग 100 सवारियां बैठ सकती हैं। लेकिन यमुना की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है कि यमुना के घाटों पर किस प्रकार से लगातार नालों का प्रवाह हो रहा है और इन घाटों पर आज भी काई जमी हुई है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हम आज आपको लेकर चल रहे हैं यमुना के घाटों को दिखाने के लिए। शुरुआत करते हैं मथुरा के विश्राम घाट से और आज चलेंगे विश्राम घाट से वृंदावन की ओर के रास्ते में क्या क्या स्थितियां हैं, जो आने वाले तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो किस प्रकार के अनुभव या यमुना के क्रूज़ में ले पाएंगे। और जो यमुना की इस वक्त की स्थिति है, किस स्थिति में माँ यमुना के वो घाट हैं और किस प्रकार से उसके वो किनारे हैं जहाँ से आज भी लगातार सीधे यमुना में नाले प्रवाहित हो रहे हैं। तो अब हम निकल चुके हैं माँ यमुना के उस सफ़र पर जो आज हम करने जा रहे हैं मथुरा के विश्राम घाट से वृंदावन तक। और मेरे साथ में मौजूद हैं गोपाल चतुर्वेदी एडवोकेट, जिनसे हम बात करेंगे आज यमुना की स्थिति को लेकर के और साथ के साथ में माँ यमुना की बदहाल स्थिति को लेकर के। और मेरे साथ में मौजूद हैं देवांशु खंडेलवाल, जिनके पिता हैं गोपाल खंडेलवाल, जिन्होंने कि कुछ दिन पूर्व ही माँ यमुना की सुबह आरती के समय एक ऐसी वीडियो डाली थी जिसको देखकर किसी भी यमुना भक्त की भावनाएं आहत हो जाए। तो हम निकल चुके हैं, हम बात करना चाहेंगे गोपाल जी से आज। गोपाल जी, स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। हम निकले हैं आज सफ़र पर जो दिखाने जा रहे हैं कि आने वाले भक्त किस स्थिति में यमुना को देख पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आज की स्थिति के बारे में? जयति श्री यमुना नमामि श्री यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा। निज दिन बहत दूध की धारा मूरख जाने पानी, श्री यमुना केशव की पद प्राणी। तो यमुना जी की स्थिति आप देख ही रही हैं वर्तमान में क्या हो रही है। आप क्रूज चला लीजिए, आप सब काम कर लीजिए, लेकिन यमुना जी का तो जो स्वरूप है उसको वापस लाइए ना। देखिए कितनी गंदगी हो रही है घाटों पर आज भी। ये क्रूज वालों को ये दिखाएंगे कि ये गंदगी है हमारे घाटों पर, यमुना जी के घाटों पर ये सिल्ट है और ये तो ये यमुना जी की स्थिति हो रही है, कैसे दिखाएंगे? क्रूज का मतलब है रमणीकता दिखाना। यहाँ पर कोई रमणीकता तो मेरे को दिख नहीं रही है। घाटों का वही अतिक्रमण, घाटों पर वही गंदगी, वही सब काम दिख रहा है। तो मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ कि भैया पहले यमुना जी का जल, अभी आज आप भी देख रहे हो बदबू आ रही है, कुछ बदबू आ रही है। बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को दिखाना भी चाहूँगा कि मेरे ठीक पीछे दिखाएं जिस प्रकार से यमुना ये जो हमारा स्टीमर इस समय चल रहा है उसके चलने से भी यहाँ पर झाग उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि गोकुल में बहुत बड़ी संख्या में जब बैराज से पानी गिरता है तो वहाँ पर झाग बनते हैं। ऐसी स्थिति मथुरा के इस विश्राम घाट पर भी है कि नाव या क्रूज जब चलते हैं या जो स्टीमर चल रहे हैं उनसे भी लगातार झाग बन रहे हैं। अब मेरे पास आ चुके हैं देवांशु खंडेलवाल। हम बात करना चाहेंगे इनसे भी यमुना के इन घाटों को, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं, आगे स्थितियां और भी स्पष्ट होती जाएंगी, लेकिन फिलहाल बात करेंगे माँ यमुना के इन घाटों की। अगर देवांशु जी बात करूँ घाटों की, तो आज घाटों की स्थिति आपके सामने क्या है? देखिए, ये घाट आज की स्थिति में जैसे हैं जी, पिछले 50 सालों में जो दुर्गति हुई है यमुना जी के घाटों की, वो आज तक कभी नहीं हुई। यमुना जी का जल जो 2 किलोमीटर के बाद स्वतः ही ऑक्सीजन जनरेट करने वाला है, उसको गोकुल बैराज ने रोक दिया। गोकुल बैराज एक बहुत ही मिसप्लान्ड प्रोजेक्ट था, जिसके चक्कर में जिसका खामियाजा हम मथुरा वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आप ये स्थिर पानी देख रहे हैं, ये स्थिर पानी आपको दर्शाएगा कि किस तरीके से यमुना जी का तीर्थ एक केवल मिसगाइडेड प्रोजेक्ट के थ्रू खत्म कर दिया गया। तो दर्शकों, हम लोग आ चुके हैं इस वक्त मथुरा के ही स्वामी घाट पर, संत घाट के ठीक समीप, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक पड़ा हुआ जो एक जगह है खाली, जहाँ से पानी उतर चुका है, वहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो किस प्रकार से यमुना तरीके से, इसमें आप देख सकते हैं कुत्ता किस तरीके से एक मांस को खा रहा है। यानी कि जो इसमें साथ में मृत जीव बहकर आते हैं उनको निकाल करके किनारे पर लगा करके और
जो स्थितियां जो आने वाले तीर्थयात्री देखेंगे, क्या उनकी भावना होंगी, क्या कहेंगे इस बारे में भी? देखिए, भावना क्या होंगी वो दूसरा प्रश्न है। उनकी जो रही सही भावना होंगी वो खत्म हो जाएंगी, ये बात इसका जवाब है। जो घाटों का क्रम हम देखते ही आ रहे हैं, आगे और भी घाट आएंगे, वहाँ से भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अभी उसकी एक खास पेशकश, कैसी है हमारी यमुना और कैसा है यमुना किनारा। घाटों से आगे हम लोग आ चुके हैं वृंदावन के लिए, यमुना किनारे पर ही। और मैं आपको दिखा दूं कि अभी कंस किले से कुछ ही दूर हम लोग पहुँचे हैं, बमुश्किल 200 मीटर भी नहीं पहुँचे होंगे कि यमुना में एक सीधा नाला यहीं पर आपको प्रवाहित होता हुआ दिख जाएगा। ये नाला सीधा यमुना में प्रवाहित हो रहा है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले कि यमुना में किसी प्रकार के नाले नहीं बह रहे हैं, लेकिन ये दावे यहाँ पर खोखले साबित होते हैं। स्पष्ट दिखाई देते हैं कि यमुना में किस प्रकार से नाले बह रहे हैं, यानी कि ये पहला सबूत कि यमुना में नाले अब नहीं जा रहे। उन दावों की पोल खोलता हुआ ये सबूत आपको दिखाई दे रहा है। यमुना का ये पहला नाला जो कि कंस किले से मात्र चंद कदमों की दूरी पर है। लगातार ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि कितने नाले अभी तक यमुना में सीधे जा रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर। यमुना में नाले नहीं जाते, इन दावों की पोल खोलता हुआ ये दूसरा नाला आपको दिखाई दे रहा है, जिसे कि मथुरा के लोग मसानी नाले के नाम से जानते हैं। और स्थिति बड़ी ही भयानक यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि सीधा नाला और उसके साथ में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कचरा माँ यमुना में सीधे प्रवाहित हो रहा है। बात करेंगे गोपाल चतुर्वेदी से, जो मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस दावे को लेकर के कि यमुना में नाले नहीं जाते? देखिए, ये दर्शा रहा है कि क्रूज जब चलेगा तो ये गंदगी हम दिखाएंगे, अपनी मथुरा की सभ्यता दिखाएंगे क्रूज वालों को कि आइए देखिए यमुना जी में नाला जा रहा है और ये गंदगी देखिए, कितनी भयंकर गंदगी हो रही है, बदबू कितनी आ रही है यहाँ पर। क्रूज चलाएंगे साहब, क्रूज चला लीजिए, पहले इसको शुद्ध नहीं करेंगे, सौंदर्यीकरण नहीं करेंगे यमुना के किनारों का, यमुना जल का कोई सौंदर्यीकरण, क्रूज चलाएंगे बस। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने जब बात की थी, डीएम जिलाधिकारी यहाँ के मथुरा के जो हैं शैलेश कुमार जी थे, उनका ये कहना था कि पर्दे में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और जो कमियां हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। 20 तारीख से क्रूज चालू होने की संभावनाएं हैं, आज 10 तारीख होती है। क्या लगता है 10 दिनों के अंदर ये जो कार्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं वो सारे ढके जा सकेंगे? उन्होंने उस पर्दे वाली बात में एक बात गलती से बोल दी थी। आपने उस इंटरव्यू को नोटिस किया हो कि सब कुछ पर्दे में रहेगा जी। आपने शायद वो जिस न्यूज़ एंकर ने वो इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने गलती से एक बात बोल दी थी कि सब कुछ पर्दे में रहेगा, तो शायद ये उसी का नज़ारा है। और आप देख रहे हैं क्या क्या स्थिति है इस जगह की, मतलब यहाँ खड़ा होना ही संभव नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो पर्दा खुल जाएगा, जो भी होगा स्पष्ट सामने और लोगों को दिखाई देगा। क्या यही नज़ारे दिखाने के लिए मथुरा में यमुना में क्रूज चलाया जाएगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ क्रूज चले ना चले, मथुरा के लोगों का क्रूज से कोई संबंध सरोकार नहीं है। मथुरा का लोगों का जो तीर्थ है वो ही माँ यमुना है। अगर इस माँ यमुना का अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ, मैं तो इस स्तर पे बोलना चाहूँगा कि अगर इसका इस शुद्धिकरण नहीं हुआ तो इस मौजूदा सरकार जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक एक ऐसी सरकार बैठी है जो एक अपने एक धर्म संप्रदाय को प्रोपोगेट कर रही है, उसके बावजूद भी अगर माँ यमुना, जिसको हम माँ बोलते हैं, जो ऐसी स्थिति में रहेगी तो मतलब यहाँ पे रहना ना रहना एक बराबर है। और यमुना में नाले नहीं बह रहे, इन दावों के सामने सबूत नंबर 3 आपके सामने है कि किस प्रकार से यमुना में सीधा नाला प्रवाहित हो रहा है। और यहाँ पर मृत गौवंश भी पड़े हुए हैं जो कि इस वक्त सड़ रहे हैं, उनमें ज़बरदस्त बदबू मार रही है। यहाँ के किनारे पर निकलना भी इस वक्त दूभर हो रहा है, लेकिन सरकार है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रही और बराबर नगर निगम और प्रशासन इस बात के दावे करता आ रहा है कि यमुना में अब नाले नहीं जा रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं बिरला मंदिर से आगे, जो कि बिरला मंदिर के ठीक सामने गणेश टीले के सामने नाला निकल रहा है। अब चलेंगे इससे भी आगे और दिखाएंगे आपको यहाँ से आगे का यमुना किनारा। 20 फरवरी से यमुना में क्रूज चलना शुरू हो जाएगा, जो कि गोकुल से वृंदावन और वृंदावन से गोकुल तक चलेगा और लगभग 11 जगह के स्टॉपेज बनाए जाएंगे। इसी सफ़र में हम लोगों ने देखे कि मथुरा के अंदर ही 3 नाले थे और अब हम आ चुके हैं वृंदावन की सीमाएं प्रवेश कर चुके हैं। और जो माट वाला पुल है मैं आपको दिखा दूं, मेरे ठीक सामने है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि हम लोग वृंदावन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पागल बाबा मंदिर पार हो चुका है। पार करने के साथ ही हम लोगों को यहाँ पर एक नाला सामने दिखाई दे रहा है जो कि सीधे यमुना में प्रवाहित हो रहा है। इसका मुंह खुला हुआ है,
हम बात भी करना चाहेंगे पुनः देवांशु जी से, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और निकल पड़े हैं हम लोग देखने के लिए कि आखिर क्या स्थितियां हैं यमुना के घाटों की, और यदि यमुना में क्रूज चलता है तो क्या कुछ दिखाई देगा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को। देवांशु जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पुनः ही उस बात को दोहराना चाहूँगा कि क्रूज़ हमारे लिए हमेशा ही दूसरी महत्वता रखता है। पहली जो हमारा तीर्थ है यमुना, उसका शुद्धिकरण हमारे लिए जीवन के लिए मायने रखता है। अभी आप शुरू से देखे होंगे, मथुरा से लेकर आज तक अभी तक यहाँ तक आपने 3 नाले, बड़े बड़े नाले देख लिए। वृंदावन घुसते ही ये चौथा नाला आपको नज़र आ रहा है, जो खुले आम सरकार की उन सभी अवहेलनाओं को नकारता है जो ये बोलते हैं यमुना शुद्ध हो चुकी है, यमुना क्लीन है, यमुना शुद्ध है, यमुना स्वच्छ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे खुले आम नाला बह रहा है यहाँ पर, और बारिश के दिनों में या फिर अन्य दिनों में भी इस तरीके से यहाँ पे सारी गंदगी बहा जाती है, जिससे कि श्रद्धालुओं की आस्था की पूरी तरह अवहेलना और निराधार हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं लगातार अभी न्यूज़ के माध्यम से सीधा प्रसारण के किस प्रकार से हम लोग आज निकले हैं मथुरा से वृंदावन की ओर, ये दिखाने के लिए कि यमुना में नाले बह रहे हैं। और ऐसे में मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से आए मेरे ही एक रिश्तेदार हैं, और इनका नाम है देवेश शर्मा, जो कि हमारे साथ शुरू से अभी तक चल रहे थे, देख रहे थे यमुना की स्थिति। अलीगढ़ से आप आते हैं मथुरा में, अगर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इन दृश्यों को देखने के बाद में? 20 तारीख से संभवतः मथुरा में क्रूज चलने की संभावनाएं हैं, क्रूज आ चुका है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका शुभारंभ करें। क्या कहना चाहेंगे दृश्यों को देखने के बाद? जो क्रूज़ की व्यवस्था है जो कराई जा रही है सरकार के द्वारा, वो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो भी यात्रीगण यमुना जी के दर्शन करने आ रहे हैं, जो घाटों को देखेंगे, जो यहाँ से देखने के बाद अपने जो नज़रों में जो चित्रण लेके जाएंगे, वो सोचने योग्य है। वो अभी उस योग्य नहीं है कि एक पर्यटक को वापस से दोबारा लेके आए, वो फिर से ये सोचे कि नहीं मैं मथुरा में क्रूज़ घूम के आया, एक बार और करने जाना चाहिए। तो वो स्थिति अभी थोड़ी दयनीय है, उस पर काम करना चाहिए। जब आएंगे तब देखेंगे, अभी आपको देखकर कैसा लग रहा है? जो आपने देखा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये है कि नाले खुले हुए हैं, पानी बिल्कुल उसमें बहता हुआ दिख रहा है, कीचड़ है, सिल्ट जमी हुई है कोनों पे, तो हालत तो बहुत ख़राब है। प्रशासन के दावे हैं कि मथुरा में जो यमुना है उसमें नाले नहीं बह रहे हैं, उन दावों को कितना आप सामने देखकर कहना चाहेंगे उन दावों के बारे में? दावे तो फेल हो गए, सामने नाले दिख रहे हैं, खुले हुए हैं, तो दावे तो रहे ही नहीं। जो प्रत्यक्ष कह रहा है, नाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पानी आ रहा है, कीचड़ है, तो दावे तो खोखले हैं। तो देखा आपने, आज पुनः हम लोगों ने आपको अभी न्यूज़ के माध्यम से दिखाया लाइव के मथुरा से वृंदावन के सफ़र में जो आगामी 20 तारीख को क्रूज चलने वाला है। यदि उसमें श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, जो पर्यटन बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो आकर किस भावना को लेकर जाएंगे, तो लगातार अभी न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। इसी प्रकार से यमुना का ये सफ़र बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।